हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ शिविका के साथ। एक छोटा मध्यम वर्गीय सुखी परिवार जिसमें रहते हैं श्रीकांत, अपनी 10 साल की बेटी शिविका, अपनी पत्नी गौरी और अपने माता पिता के साथ। शिविका अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। घर में सब सुख सुविधाएं थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बस श्रीकांत और गौरी का एक ही सपना था कि शिविका को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा भविष्य दे। शिविका भी बहुत ही समझदार लड़की थी। वो भी अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहती थी और बड़ी होकर कुछ बनना चाहती थी। शिविका पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी सबसे आगे थी। इस वजह से वो क्लास में सबकी चहेती थी। सभी अध्यापक भी शिविका को बहुत ही प्यार देते थे। गौरी शिविका की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। रोज उसे होमवर्क करवाती, परीक्षा के दिनों में उसे रोज पढ़ाती। शाम को श्रीकांत ऑफिस से आने के बाद शिविका को रोज अपने घर के सामने बने गार्डन में खेलने ले जाता। रात को शिविका अपने दादा दादी से कहानियां सुनती। इस तरह शिविका अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हो रही थी। शिविका 5वीं कक्षा में थी। वो रोज स्कूल बस से ही स्कूल आती जाती थी। गौरी रोज उसे स्कूल बस में बैठाने और लेने भी जाती थी। यदि किसी दिन स्कूल बस आने में जरा भी देरी हो जाती तो गौरी घबरा जाती और झट से बस के ड्राइवर को फोन लगा देती। शिविका अक्सर अपनी माँ को समझाती, कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है इसलिए देर हो जाती है, आप चिंता मत किया करो, स्कूल में और बस में सभी बहुत ही अच्छे हैं माँ। ये सुन गौरी कहती, माँ हूं ना, चिंता तो हो ही जाती है, तू नहीं समझेगी। स्कूल में 2 दिन खेलकूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का सभी बच्चों को बेहद ही इंतजार रहता था। खेलकूद के टीचर का नाम था कमल, जो कि 23-24 साल का था। कमल अधिकतर लड़कियों की पीठ थपथपाता, उन्हें शाबाशी देता, इसी बहाने उन्हें छूता, हर किसी की तारीफ करता। कमल शिविका को देख मन ही मन बेहद ही खुश होता था। एक भी मौका शिविका को छूने का और उसकी तारीफ करने का नहीं छोड़ता। शिविका भी कमल से बेहद ही घुल मिल गई थी। कमल की नीयत खराब हो गई थी। उसकी 10 साल की शिविका को पाने की तड़प दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो बस एक मौके की तलाश में था कि किस तरह अपने मन के अरमान को पूरा करे। उसे किसी अंजाम की परवाह तक ना थी। चंचल खूबसूरत शिविका को अपना शिकार बनाना चाहता था। किसी भी तरह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसके लिए उसने मन ही मन योजना भी बना ली थी। एक दिन कमल ने अकेले में शिविका को बुलाकर कहा, बेटा, एक इंटर स्कूल प्रतियोगिता होने वाली है। तुम बहुत ही अच्छा दौड़ती हो, मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी अब तुम्हें। और हाँ, ये बात तुम अपने माता पिता को बता देना। शिविका सर की बातें सुन खुश और उत्साहित सी थी। उसने कहा, जी सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और देखना ये प्रतियोगिता जीतूंगी भी। पर हमें कब जाना है? कमल ने कहा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, ध्यान रहे, कक्षा में इस बात को तुम किसी से मत कहना, नहीं तो सब तुमसे जलने लगेंगे। और तुम तो जानती ही हो, पहले ही तुमसे कक्षा में बहुत सी लड़कियां चिढ़ती है। शिविका ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है सर, मैं किसी से नहीं कहूंगी, सबको जब जीत कर आऊंगी ना प्रतियोगिता तभी बताऊंगी। कमल ने कहा, हाँ यही सही है। कमल ने शिविका को चॉकलेट देना चाही तो शिविका ने इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, मम्मी ने मना किया है कि कोई भी कुछ खाने को दे तो नहीं लेना। कमल ने कहा, अरे मैं तुम्हारा सर हूँ, तुम मुझे जानती हो, इसलिए तुम्हारी मम्मी मुझसे लेने को कभी मना नहीं कहेगी। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा। शिविका ने कहा, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी कुछ और लड़कियां वहां आ गई तो कमल चुप हो गया और वहां से चला गया। शिविका ने प्रतियोगिता में जाने की बात घर में सबको बता दी, जिसे सुन सब बेहद ही खुश हुए। उधर कमल बेहद ही बेचैन सा था। उसे बस किसी भी तरह अपने मन की इच्छा को पूरा करना था। खेलकूद के पीरियड के दौरान कमल ने शिविका को अकेले में बुलाकर कहा,
शुक्रवार को प्रतियोगिता है, तुम सुबह 10 बजे स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार रहना। 2 बच्चे और भी हैं जो हमारे साथ चलने वाले हैं। शिविका ने कहा, ठीक है सर। तभी कमल ने उसका हाथ थाम कहा, तुम्हें कैसे भी करके जीतना है। अपने सर की एक ख्वाहिश पूरी करोगी ना? शिविका ने कहा, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शिविका ने घर पहुंचकर अपनी मम्मी को कहा, शुक्रवार को प्रतियोगिता है, स्कूल ड्रेस पहनकर जाना है। सर 10 बजे मुझे लेने आ जाएंगे और प्रतियोगिता के बाद वे घर भी छोड़ देंगे। गौरी ने कहा, ठीक है, अच्छे से दौड़ना और डरना नहीं, जीत कर आना। शिविका ने कहा, हाँ मम्मी, देखना मैं ट्रॉफी लेकर ही आऊंगी। शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे कमल कार में 2 बच्चों को बैठाकर शिविका को लेने उसके घर के बाहर आया। शिविका के माता पिता भी उसी के साथ नीचे खड़े कमल का इंतजार कर रहे थे। कमल ने कार में बैठे बैठे बिना नजरें मिलाए ही श्रीकांत और गौरी को नमस्ते कहा। आगे श्रीकांत कुछ पूछता उससे पहले ही कमल ने कहा, चलो शिविका बेटी, देर हो रही है। शिविका कार में बैठ गई। गौरी ने कमल से कहा, बच्चों का ख्याल रखना। कमल ने कहा, जी आप चिंता न करें, मैं खुद शिविका को वापस छोड़ जाऊंगा। कहकर कमल कार स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वे दोनों बच्चे जो कि कमल के पहचान के थे उतर गए। उन दोनों बच्चों को वो लालच देकर कार में बैठाकर लाया था, जिससे शिविका के माता पिता को शक ना हो और वो आसानी से उसे उसके साथ भेज दे। जब वे बच्चे दोनों कार से उतरे तो शिविका ने पूछा, वे दोनों यहाँ क्यों उतर गए? कमल ने कहा, अरे बड़े ही डरपोक बच्चे हैं, कह रहे थे उन्हें नहीं जाना प्रतियोगिता में, यहीं उतार दो, इसलिए मैंने उतार दिया। पर तुम तो डरपोक नहीं हो ना, चलोगी ना तुम? शिविका ने कहा, हाँ सर, मैं नहीं डरती। कमल ने तेज रफ्तार से कार आगे बढ़ाई और कुछ देर बाद एक सुनसान से जंगल वाले रास्ते में कार को ले गया। मासूम सी शिविका इस बात से अनजान थी कि उस पापी सर के मन में क्या चल रहा है। शिविका खिड़की से बाहर का नजारा देख खुश हो रही थी। कुछ दूर जाकर कमल ने जंगल में घनी झाड़ियों के बीच कार ले जाकर रोक दी। ये देख शिविका ने पूछा, सर आपने कार यहाँ क्यों रोक दी? ये तो जंगल है। कमल ने कहा, कार खराब हो गई है, मैं देखता हूँ, तुम ऐसा करो पीछे की सीट पर ही बैठी रहो। शिविका पीछे की सीट पर बैठी रही। कुछ देर बाद कमल पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। कमल ने कहा, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो शिविका, आओ मेरे पास आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। शिविका ने कहा, नहीं सर, मुझे नहीं बैठना। कमल ने कहा, अरे अपने सर की बात नहीं मानोगी, तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा मैं। शिविका के इनकार करने पर कमल जबरदस्ती करने लगा। शिविका मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाने लगी। कमल आवेश में आ गया और उसका मुंह बंद कर दिया। इतने बड़े आदमी के सामने वो नन्ही सी बच्ची क्या कर सकती थी। कमल ने अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर ली। बेचारी वो दर्द से तड़पती रही पर कुछ कर ना सकी। कमल ने अपने मन के अरमान पूरे करने के बाद शिविका से कहा, किसी से कुछ नहीं कहना, यदि तुमने अपने माता पिता से कुछ भी कहा ना तो वे तुम्हें बहुत मारेंगे। कमल ने बड़े ही प्यार से ये बात शिविका को समझाई और किसी से कुछ न कहना ये बात उसके दिमाग में भर दी। शिविका बहुत ही कमजोर सी हो गई थी। कमल ने उसे संभाला। उसके माथे पर काला सा एक निशान भी पड़ गया था, जिसे देख कमल ने कहा, कोई पूछे तो कहना रेस में तुम गिर गई थी इसलिए चोट लग गई, समझी ना। शिविका की उम्र मात्र 10 साल थी, पर वो जान गई थी जो भी उसके साथ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। कमल ने शिविका को घर के बाहर उतार दिया और जल्दी से कार ले चला गया। शिविका दर्द से कराहती हुई घर में गई और घंटी बजाई। गौरी ने दरवाजा खोला। अपनी बेटी को इस हाल में देख उसकी चीख निकल गई और बोली, क्या हुआ शिविका? गौरी की आवाज सुन श्रीकांत और उसके माता पिता भी आ गए। सभी शिविका को देख घबरा से गए। शिविका भी अपने माँ के सीने से लग रोने लगी। श्रीकांत और गौरी डर गए कि आखिर बच्ची को क्या हुआ। वे बार बार शिविका से पूछते रहे पर उसने कुछ नहीं कहा, वो बस रोती ही रही। शिविका ने आखिरकार बस यही कहा, वो रेस में हार गई और गिर गई, इस वजह से उसे चोट आई। गौरी ने कहा, चलो मैं कपड़े बदल देती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो सर पर कितनी चोट लगी है तुम्हें।
जैसे ही गौरी शिविका के कपड़े बदलने लगी, वो शरीर पर निशान देख चीख पड़ी। तब गौरी ने श्रीकांत से कहा, लगता है हमारी बेटी के साथ आगे कहने की हिम्मत ना कर सकी। श्रीकांत ने शिविका को प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने कोई गंदी बात की क्या? कहो, मम्मी पापा को बताओ। शिविका ने कहा, मैं गिर गई थी पापा, बस। गौरी ने कहा, गिरने से ऐसी चोटें नहीं लगती बच्ची, क्या हुआ कहो, मम्मी को बताओ। शिविका ने रोते हुए कहा, मैं बताऊंगी तो आप दोनों मुझे मारोगे। श्रीकांत ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, कोई नहीं मारेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कहो क्या हुआ। शिविका ने कहा, कमल सर ने कहा था कि ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो वे सब तुम्हें मारेंगे। गौरी ने प्यार से शिविका से पूछा तो उसने सब बता दिया, जिसे सुन दोनों सन्न रह गए। गौरी जोर जोर से रोने लगी और खुद को दोष देने लगी कि बच्ची को कैसे उसके साथ भेज दिया बिना कुछ पूछे। शिविका के दादा दादी भी रोने लगे। घर में मातम सा छा गया। श्रीकांत ने कहा, चलो पुलिस के पास चलते हैं, उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। पर गौरी और उसके सास ससुर ने इनकार कर दिया। हम मिडिल क्लास लोग हैं, बच्ची के बारे में समाज में पता चला तो मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, और शिविका का क्या होगा भविष्य? लोग उसे गलत नजरों से देखेंगे और बड़े होने पर कौन उससे शादी करेगा। गौरी ने शिविका से कहा, किसी से अब तुम कुछ मत कहना और इस बात को भूलने की कोशिश करो बेटा। गौरी शिविका को डॉक्टर के पास भी नहीं ले गई, उसने घर पर ही दवा लगा दी। शिविका सोचने लगी, सर ने भी यही कहा था कि किसी से कुछ मत कहना, और मम्मी भी यही कह रही है। अपनी माँ की बात मान शिविका चुप ही रही। उसने ये बात किसी से नहीं कही, पर उसके मन से ये घटना जा ही नहीं रही थी। उसे हर रात ये घटना सोने नहीं देती, वो दर्द से तड़प उठती। गौरी और श्रीकांत ने ये निर्णय लिया कि वो ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, जिससे नए माहौल में शिविका सब भूल जाए। जल्द ही श्रीकांत ने ऑफिस में बात कर अपना ट्रांसफर ले लिया और शिविका के स्कूल से उसका दाखिला भी, और वे सब जयपुर छोड़ इंदौर आ गए। शारीरिक रूप से तो शिविका स्वस्थ हो रही थी, पर मानसिक रूप से सदमे में थी। इंदौर के स्कूल में शिविका को दाखिला मिल गया। पूरा परिवार उस घटना को भूल खुश रहने की कोशिश करने लगा, पर शिविका मन ही मन उस घटना को कभी भूल न पाई। कमल कुछ दिन स्कूल से छुट्टी पर रहा। जब कुछ समय बाद उसे यकीन हो गया कि उसके खिलाफ अब कोई शिकायत नहीं होगी, तो फिर से स्कूल आने लगा। उसे पता चला कि शिविका स्कूल छोड़ चली गई है और उसके माता पिता ये शहर छोड़कर भी चले गए। तो कमल अपने द्वारा किए गए पाप के भय से मुक्त हो गया। वो जान गया कि परिवार बदनामी के डर से चुप है, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। समय बीतता गया, शिविका बड़ी हो गई, पर उस बेरहम मास्टर कमल को भूल नहीं पाई थी। बड़े होने पर वो जान गई थी कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। उसे रह रहकर याद आता कि किसी से कुछ मत कहना, और साथ ही साथ ये भी याद आता कि पापा ने कहा था उस पापी को सजा मिलनी चाहिए, पर माँ ने इनकार कर दिया था। समय के साथ साथ शिविका की नफरत बढ़ती ही जा रही थी। वो मन ही मन ये निश्चय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उस इंसान से वो बदला लेकर रहेगी। उसकी मनोदशा से उसका परिवार अनजान था। घर के सब लोग यही सोच रहे थे, शिविका उस घटना को भूल चुकी है, पर मन ही मन शिविका में बदले की आग भड़क उठी थी, जिसे शांत करना आसान नहीं था। 13 साल बीत गए थे। शिविका अब 23 साल की हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कॉलेज में जब कैंपस आया तो उसने नौकरी के लिए जयपुर शहर का नाम चुना, जहां वो इस घटना का शिकार हुई थी। शिविका के निर्णय को जान श्रीकांत और गौरी परेशान हो गए कि शिविका ने जयपुर को क्यों चुना। उन्होंने शिविका से पूछा भी, तो शिविका ने कहा, बस वो ही पास की सिटी थी इसलिए चुन लिया, कम से कम छुट्टियों में आपसे मिलने तो आ जा सकूंगी। गौरी को बहुत ही चिंता हो रही थी, पर श्रीकांत ने समझाया, 13 साल बीत गए जब वो बहुत छोटी थी, तुम फालतू ही चिंता कर रही हो, उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा अब। शिविका जयपुर पहुंच गई, ऑफिस ज्वाइन किया। एक दिन वो उस स्कूल में गई जहां वो पहले पढ़ती थी। वहां के कुछ अध्यापकों से बात की और बातों बातों में उसने कमल के बारे में पता किया। उसे पता चला
कि कमल एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। अब वो उसे ही संभालता है। शिविका को बेहद ही गुस्सा आया। सोचने लगी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर मजे कर रहा है, पर उसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। शिविका ने जल्द ही उसके शोरूम का पता लगाया। वो जयपुर का नामी शोरूम था। शिविका शोरूम में गई। उसने देखा सामने कमल बैठा हुआ है। वो उसे देखते ही पहचान गई, पर सहम गई। फिर अपने आप को संभालते हुए सेल्समैन से बास्केटबॉल दिखाने को कहा। कमल खूबसूरत शिविका को देखता ही रहा। लड़कियां आज भी उसकी कमजोरी थी। सेल्समैन उसे बॉल दिखाने लगा। तब कमल वहां आया और बोला, जा तू जरा ये बैंक का काम करा, मैं मैडम को बॉल दिखाता हूँ। शिविका ने कहा, मुझे ऐसी 5 बॉल चाहिए, अनाथ वाले के बच्चों को देना है। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो समाज सेविका हैं। शिविका ने कहा, जी ऐसा ही समझ लीजिए। कमल ने कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए मेरी तरफ से आपको 30% का डिस्काउंट। शिविका ने सामान लिया और बाहर जाकर राहत की सांस ली। कमल ने उसे नहीं पहचाना। सोचने लगी, जिस खूबसूरती के कारण उसने उसका बचपन छीना, उस इंसान का अब मैं सब कुछ छीन लूंगी। सप्ताह में एक दिन शिविका दुकान पर जाकर कुछ न कुछ खरीदने लगी और अनाथ बच्चों को बांटने लगी। शिविका को देखते ही कमल खिल सा जाता और फिर उसके पास आ जाता। 4 महीने बीत गए। कमल और शिविका में बातें होने लगी थी। दोनों में दोस्ती हो गई। शिविका ने कमल को अपना नाम शिव्या बताया। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लिए थे। कमल महसूस कर रहा था शिव्या भी उसे भाव दे रही है, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ने लगी थी। उसे शिव्या का बेसब्री से इंतजार रहता। शिविका ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए शोरूम आना बंद कर दिया, जिससे कमल की बेचैनी बढ़ती जाए और वो उसका इंतजार करे। 15 दिन शिविका जब शोरूम नहीं आई तो कमल ने उसे कॉल किया और बोला, शिव्या बहुत दिनों से तुम आई नहीं। शिविका ने कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। कमल ने कहा, मुझे कहा क्यों नहीं? डॉक्टर को बताया तुमने? मुझे अपना पता दो, मैं मिलने आता हूँ। शिविका ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, अब मैं ठीक हूँ। आपसे मिलने कल शोरूम पर आती हूँ। कमल ने कहा, अच्छा ठीक है। जब शिविका शोरूम पर कमल से मिलने आई तो कमल बेहद ही खुश हो गया। जहाँ कमल 37 साल का था, वहीं शिविका और शिव्या 23 साल की। कमल ने कहा, मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा था, बहुत इंतजार करवाया तुमने। आज तुम्हें मेरे साथ बाहर डिनर पर चलना होगा। शिविका ने पहले इनकार किया, फिर बार बार कमल के कहने पर मान गई। कमल ने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है। ये सुन बचपन की बात शिविका को याद आ गई। उसने कहा, ठीक है मैं इंतजार करूंगी। शाम को कमल शिविका को लेने आ गया। शिविका पहले से ही नीचे खड़े हो उसका इंतजार कर रही थी और फिर से उसे बचपन की वो घटना याद आ गई। आज शिविका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही कमल पागल सा हो गया था और बोला, शिव्या तुम बेहद ही सुंदर लग रही हो। शिविका ने कहा, थैंक यू, आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। दोनों होटल पहुंच गए। पहले से कमल ने टेबल बुक करके रखी थी। दोनों ने साथ डिनर किया और फिर कमल ने शिविका को घर छोड़ दिया। रोज मुलाकातों और डिनर के सिलसिले बढ़ने लगे। कमल मन ही मन शिविका और शिव्या को चाहने लगा था। एक भी दिन वो उससे नहीं मिलती तो कमल बेचैन सा हो जाता। उसका मन कहीं नहीं लगता। एक दिन दोनों डिनर पर गए। तब कमल ने शिविका से अपने प्यार का इजहार कर दिया। शिविका ने कहा, मैं जानती हूँ आप मुझे चाहने लगे हैं और मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, पर आप शादीशुदा हैं। मैं किसी का जीवन बर्बाद कर घर नहीं बसाना चाहती और आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मेरे माता पिता नहीं माने तो? कमल ने सफाई से झूठ कहा, मैं वैसे भी मेरी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ। हम दोनों की सोच बहुत ही अलग है। वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। और रही बात उम्र की, तो प्यार उम्र कहाँ देखता है। तुम अपने माता पिता से बात करो, वे नहीं माने तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मेरे पास किस चीज की कमी है? शोरूम है, बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है, आखिर क्यों वे मना करेंगे? शिविका ने कहा, ठीक है, जब मैं घर जाऊंगी तब उनसे बात करूंगी। कमल ने शिविका को सीने से लगाना चाहा, पर उसने कहा,
नहीं कमल, अभी नहीं, शादी के बाद सब कुछ, उससे पहले कुछ भी नहीं। जब तक मम्मी पापा हाँ नहीं कर देते तब तक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शर्मिंदा होना पड़े। कमल ने कहा, हाँ तुमने सही कहा शिव्या, मैं बहक गया था। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमारा मिलना तय है। शिविका खुश थी कि उसकी योजना सफल हो रही है, पर आगे अब क्या करना है वो बहुत बड़ा सवाल उसके सामने था। कुछ दिनों के बाद शिविका ने कमल से कहा वो 2 सप्ताह के लिए घर जा रही है। ये सुन कमल बेचैन हो गया और बोला, मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। शिविका ने कहा, घर जाऊंगी तभी तो शादी की बात अपने माता पिता से कर पाऊंगी ना। मुझे भी इस शादी की बहुत जल्दी है। और हाँ प्लीज तुम मुझे कॉल मत करना, मैं ही जब मौका मिलेगा तो कॉल करूंगी। ये सुन कमल खुश हो गया पर उदास भी हो गया। शिव्या से फोन पर बात नहीं हो पाएगी। शिविका अपने घर चली गई और 15 दिन बाद शिविका वापस अपने घर से लौट आई। कमल बेचैन सा था और शिविका यही चाहती थी। शिविका ने कॉल कर मिलने आने को कहा। शाम को जब वे मिले तो शिविका उदास थी। उसे उदास देख कमल ने पूछा, क्या हुआ? शिविका ने कहा, पापा ने मेरी शादी पहले ही तय कर दी। कमल ने कहा, ऐसे कैसे बिना पूछे तय कर दी तुमसे? मेरे एक दूर का रिश्तेदार है, वो मुझे बचपन से चाहता था। एक दिन उसने मेरे पापा से मेरा हाथ मांगा और कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने पूछा, क्या कर सकते हो? तो बोला कि मैं शादी से पहले ही अपनी धन दौलत बंगला सब कुछ आपकी बेटी के नाम कर सकता हूँ। ये सुन मेरे पापा हैरान हो गए और बोले, तुम झूठ कह रहे हो। तब उसने सच में मेरे नाम से अपनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए। मेरे पापा मम्मी बहुत खुश हैं ये जान के कि मुझे ऐसा चाहने वाला पति मिलेगा। मेरी मम्मी ने कहा, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है, बिना सोचे समझे सब तुम्हारे नाम कर दे, वो कितना प्यार करेगा तुझे। मैं अपने मम्मी पापा से कुछ कह ना सकी। यह सुन कमल तिलमिला सा गया और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है शिव्या, मैं भी सब कुछ तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। अरे प्यार के आगे धन दौलत की क्या औकात है। और फिर तुम मेरी ही रहोगी और जो तुम्हारा है वो मेरा। अपनी योजना को सफल होता देख शिविका बहुत खुश हो गई और बोली, मैं जानती थी कमल तुम ऐसा ही कहोगे, पर उस लड़के का क्या जिसने सब मेरे नाम कर दिया, उसे कैसे इनकार करें। शिविका तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा और उस लड़के को भी। इधर कमल की पत्नी उमा को कमल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उनमें रोज झगड़ा होने लगा था। उस दिन शिविका को छोड़ जैसे ही कमल घर पहुंचा तो कमल और उमा में बहुत ही झगड़ा हुआ और उमा ने साफ साफ कह दिया, मैं अब तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। कितने सालों से मैं ये सब झेल रही हूँ, तुम एक चरित्रहीन इंसान हो। पर अब नहीं। कमल ने भी उमा को नहीं रोका क्योंकि उस पर शिव्या के प्यार का भूत सवार था। उमा घर छोड़कर चली गई। कमल बेहद ही खुश हो गया कि अब शिव्या को उसकी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमल शिविका के माता पिता से मिलने गया। कमल उनसे मिलने के बाद भी उन्हें नहीं पहचान पाया। उसने अपने प्यार का इजहार और शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा, पर शिविका के पिता श्रीकांत ने कहा, यह संभव नहीं है, मैंने पहले ही शिव्या का रिश्ता तय कर दिया है, वो उससे बेहद ही प्यार करता है। मेरे मना करने के बाद भी उस लड़के ने अपनी सारी संपत्ति मेरी बेटी के नाम कर दी है। कमल ने कहा, मैं शिव्या को बेहद ही चाहता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। यह हम दोनों के साथ अन्याय होगा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं भी अपनी पूरी संपत्ति शिव्या के नाम करने को तैयार हूँ। श्रीकांत और गौरी दोनों पहले से ही इस योजना का हिस्सा थे, इसलिए श्रीकांत ने कहा, ठीक है। कमल जोश में था और प्यार के नशे में इस कदर डूबा था कि उसे कुछ समझ न आया और शिव्या से बोला, मैं कल ही अपने वकील के साथ आता हूँ और अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, जिससे हम दोनों सदा के लिए एक हो जाएं। 2 दिन बीत गए पर कमल नहीं आया। शिविका बेचैन थी कि कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। कमल का फोन भी बंद था। 1 सप्ताह बीत गया। शिविका शोरूम पर गई, तब उसे पता चला कि कमल के पिता का देहांत हो गया है, इसलिए वो गांव गया है।
तब उसकी जान में जान आई। पूरे 15 दिन बाद कमल शिविका के घर उससे मिलने आया। कमल उसे देख रोने लगा। शिविका भी उसे सांत्वना देने लगी। शिविका ने कहा, मैं घबरा ही गई थी, कितने कॉल किए मैंने तुम्हें। कमल ने कहा, मेरा मोबाइल खो गया था, माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई थी, अब पिताजी भी, मैं बहुत ही अकेला हो गया हूँ शिविया, जल्दी से तुम मेरे जीवन में आ जाओ प्लीज। कमल ने कहा, मैं जल्द ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। शिविका ने ऊपरी मन से कहा, नहीं कमल, उसकी जरूरत नहीं है। कमल ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कमल ने अपनी सारी संपत्ति शिविका के नाम कर दी। प्यार में और शिविका की खूबसूरती में अंधे कमल ने एक बार भी शिविका के नाम पर गौर तक ना किया। शिविका ने कमल से कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कमल ने कहा, हाँ, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को भी तलाक दे दिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। संपत्ति के कागज ले शिविका और कमल जयपुर से इंदौर आ गए और शिविका के माता पिता से मिले। कमल ने कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति शिविया के नाम कर दी है। योजना के मुताबिक श्रीकांत ने पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय कर दी। शिविका मन ही मन सोचने लगी, ये मेरा बदला है। मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं मिल सकती, पर उस पापी को मैं सजा जरूर दूंगी जिसने 10 साल की बच्ची के साथ वो सब किया था। उसके बाद शिविका और कमल जयपुर आ गए। शादी के 1 सप्ताह पहले शिविका ने कमल से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। कमल ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, अब तो सब राजी हैं। शिविका ने कहा, शायद तुमने मेरा नाम संपत्ति के कागज पर ढंग से पढ़ा नहीं, मेरा नाम शिविका है। कमल ने कहा, हाँ पढ़ा तो क्या हुआ, जानता हूँ। प्यार से तुम्हारा नाम शिविया और यूं नाम शिविका है। शिविका ने कहा, आज से 13 साल पहले की घटना याद करो कमल। एक 10 साल की बच्ची के साथ तुमने क्या किया था, उसके माता पिता कौन थे, उनका चेहरा याद करो। कमल ने कहा, 10 साल की बच्ची। शिविका ने कहा, नाम भूल गए, इंटर स्कूल प्रतियोगिता याद करो, उसके माँ बाप का विश्वास कैसे तोड़ा था तुमने, उसके साथ क्या पाप किया था तुमने। मैं वही बच्ची हूँ जो आज तक उस सदमे से नहीं उभर सकी हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में। तुम्हें उस बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई, उसका भविष्य क्या होगा ये तक नहीं सोचा। वो रोती रही, तुम मनमानी करते रहे, किसी से मत कहना उसे कहते रहे। अब ना मैं तुम्हें मिलूंगी और ना ही तुम्हारी पत्नी और ना ही संपत्ति। तुम तो अपनी पत्नी उमा तक के ना हुए, ये सजा तो वैसे ही बहुत कम है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी पत्नी अचानक यूं कैसे चली गई, क्योंकि वो सच जान गई थी तुम्हारा। अब वो भी ऐसे पापी के साथ कभी नहीं रहना चाहेगी। ये सब सुन कमल सकपका सा गया, उसे चक्कर से आने लगे। शिविका ने कहा, इस योजना में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और तुम्हारी पत्नी भी शामिल थी, मैंने उसे सब बता दिया था। अब ये घर, वो दुकान, सब कुछ मेरा है, यहाँ से चले जाओ कमल अब तुम। कमल को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। कमल के पास अब दर दर की ठोकरें खाने के सिवा कोई रास्ता न था और ना ही कोई संपत्ति थी। शिविका को कमल की संपत्ति से कोई मतलब नहीं था। उसने कुछ हिस्सा कमल की पत्नी को दे दिया और बाकी अनाथ आश्रम को। शिविका वापस इंदौर लौट आई, अपने मम्मी पापा के पास एक नई शुरुआत करने के लिए। उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और जीत भी हासिल की। अब उसके मन में सुकून था। कमल के पास अब कुछ नहीं था, उसके पास खाने तक के रुपए नहीं थे। नौकरी छोड़े भी कई साल हो गए थे, ना तो उसे कोई काम दे रहा था और ना ही कोई मदद। बड़ी ही मुश्किल से उसे एक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी मिली थी। कहाँ राजा था और अब रंक बन गया था। वो जान गया था ये उसके ही कर्म है जिसका फल उसे मिल रहा है। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।